वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ मिनी द हैंड हेल्ड स्विंग मशीन की। ये बहुत पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट और पावरफुल मशीन है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये बॉक्स मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया था, लेकिन अभी मैं रिव्यू के लिए कर रही हूँ। ये पहला पाउच जो निकलता है ये इसके साथ फ्री मिलता है आपको, बॉबिन केस और सब कुछ जो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। फिर दिन ये इंस्ट्रक्शंस मेन्यू आपको पर्ची मिल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं मशीन को कैसे यूज़ करना है। तो ये है वो मशीन, हैंड हेल्ड स्विंग मशीन। तो ये कैसे चलती है और ये कितनी यूज़फुल है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मैं डेमो के साथ बताऊंगी। तो कहीं सारे अदर स्विंग मशीन्स, फुल शटर, हाफ शटर एंड ऑटोमेटिक स्विंग मशीन की भी मैंने रिव्यू की है। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अमेज़ॉन पे मैंने इसे देखा था। तो मैंने ये कहाँ से परचेज़ किया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ओपन करते हैं ये जो पाउच है जो इसके साथ हमें फ्री मिला है, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा निडल और 3 बॉबिन मिलेगा आपको, जिसके साथ धागा लगा है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया है जो धागा निकालने के लिए एक्सटेंशन है। तो ये एक्चुअली आप जब सुई में धागा निकालोगे तो इस तरह से आपको निकालना है। ये बहुत काम की चीज़ है, आपको हर जगह ये काम आएगी। तो इसमें खासकर ये यूज़ करना है। ये आप बड़ा रोलर लगाते हो धागे का, तो इसके लिए ये बॉबिन केस की जगह आपको लगाना है। और ये है आपके बॉबिन केस विथ थ्रेड्स। तो ये कुछ फ्री मिलता है आपको इसके साथ। तो आपको ये कैसे लगाना है मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। इसकी प्राइस क्या है और अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस क्या है, ये मैंने कहाँ से परचेस किया है। एक्चुअली ये मैंने परचेस लोकल मार्केट से किया है, लेकिन मेरी प्लानिंग थी अमेज़ॉन से परचेस करने की। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया मैं आपको पहले बता दूं। ये है इसका निडल, जो आप इसे रोल करोगे तो ये डाउन होगा, शट डाउन होगा। एंड देन इसे आप राइट साइड में रोल करोगे तो ये निडल ऊपर की तरफ जाएगा, जिसके लिए आप कपड़ा अंदर डाल सकते हो। ये है बॉबिन, जहाँ बॉबिन की इसका नॉब है जहाँ पे आपको ये लगाना है। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो आपको पहले से डाल देना है। देन जैसे आप ये बॉबिन केस को लगाकर सिंपल एज दैट लगा दिया, फिट। ये आपका हो गया सेट यहाँ पे। देन इसे आपको किस तरह से लेना है, आपको पहले ये बॉबिन का धागा इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से आपको निकालना है। बहुत इजी लगा मुझे ये। और प्राइस वाइज इसे मैंने परचेस किया है। मुझे जब मैं मार्केट में गई थी लोकल, तो ये मुझे 350 में बता रहा था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बार्गेनिंग के साथ इसे 300 में लिया है। और अमेज़ॉन पे ये अराउंड 380 टू 400 में आपको मिल जाएगा। मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली वांट टू गिव अ ट्राई टू इट, कि ये कैसे दिखता है और कैसे काम करता है। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग अगेन, ये आपको, ये देखिए, ये धागा निकालने के लिए इस तरह से काम आता है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, जो स्टील का आपको दिया गया है धागा निकालने के लिए। तो इस तरह से ये रेडी हो गया आपका पूरी तरह से। अभी क्या करना है, आपने ये जो नॉब है आपको हाथ से उठाना है। हाथ से उठाने के बाद ये जो धागा है ये यहाँ से नीचे से आपको निकालना है। तो ये पूरी तरह से आपकी हैंड मशीन सेट हो गई है सीने के लिए। आपको सिर्फ अभी इसके अंदर कपड़ा डालना है। ये बटन है, ये बटन पे चलेगा। क्यों बटन पे चलेगा? क्योंकि ये बैटरी पे चलती है। ये ऑटोमेटिक टाइप्स ही कहें आप इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बैटरी का लिड है। तो यहाँ पे ओपन लिखा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जी देखिए, ये यहाँ पे ओपन लिखा है। आप इसे जैसे ही खोलेंगे तो आपको यहाँ पे 4 बैटरीज इंसर्ट करनी होगी। जी हाँ, 4 बैटरी आपको डालनी होगी। और ये डालने के बाद बहुत स्मूथली चलेगा ये। देखिए बैटरीज तो आप
आपको डालनी है। अगर इसमें एक और मशीन आती है जो विदाउट बैटरीज भी चलती है, बट मैंने वो भी कई साल पहले लिया था, तो मैं उससे इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि वो बहुत सी सारी दिक्कतें दे रही थी। अब मुझे नहीं पता विदाउट बैटरीज़ वाली इस तरह की मशीनें कैसे चलती है, तो मुझे ये बैटरी डालने के बाद जिस तरह से काम की तो मुझे तो बहुत पसंद आया। आप देखिए इसकी सिलाइयाँ कैसे निकलती हैं, देन आप खुद जान जाओगे। तो ये हमने बैटरी इसे इंसर्ट कर दी। आपको पता है ये बैटरी कैसे इंसर्ट करनी होती है। तो इसे हमने लिड को लगा दिया। देन ये मशीन अभी पूरी तरह से सीने के लिए सेट है। एज आई सेड, आपको सिर्फ इसमें अभी कपड़ा रखना है। तो कपड़ा यानी आप इससे बड़ी बड़ी ड्रेसेस तो बेशक नहीं बना सकते हो। आप जैसे आपके कुछ बैग्स है, आपके डेली यूज़ के कुछ कपड़े हैं फटे हुए, तो आप उस तरह की चीज़ें इसमें सी सकते हो। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेनिम का कपड़ा लिया है। जी हाँ, ये जीन्स के कपड़े को भी सीती है और बहुत अच्छी तरह से सीती है। आप देखिए इसकी सिलाई कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट लाइन में टाइट गिरी है, यानी कहीं से भी लूज़ और कहीं से भी अनइवन नहीं है। तो इस तरह से इसकी सिलाई चली है। देखिए सिलाई इसमें गिर चुकी है और ज़्यादातर लोग ने कहा था, मुझे इस मशीन के बारे का रिव्यू नहीं पता, लेकिन यहाँ से जब आप खोलने लगते हो तो सिलाई निकलने लगती है। क्योंकि ये जीन्स का कपड़ा है तो उसने काफ़ी अच्छी तरह से इसे होल्ड किया है, तो ये दोनों तरफ से लॉक हो गई है, तो इससे कुछ लॉक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। और सिलाइयाँ देखिए इसकी क्या ज़बरदस्त सिलाई करी है, जैसे कि आप बड़े मशीन से डालते हो, और बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से भी ढीली लूज़ नहीं है, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बड़े बड़े कपड़े तो अब मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप डेली यूज़, आपके रेगुलर यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने अभी ये कॉटन के कपड़े पे ट्राई किया कि ये किस तरह से सिलता है। तो जैसे कि कॉटन का कपड़ा लगाने के बाद भी इसकी सिलाइयाँ देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर ये खींचने पर ये निकल रहा है, क्योंकि वो जीन्स का कपड़ा था तो उसने परफेक्टली शायद होल्ड कर दिया था। यहाँ पे कपड़ा निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, आप कपड़े को टर्न करके आपको पीछे साइड से ये धागा निकाल देना है, एंड देन ये लॉक हो जाएगा। लॉक तो देखिए आपको बड़ी मशीनों पे भी करना पड़ता है। इसका लॉक का सिस्टम है कि आपको बैक साइड से धागा वो खींच कर निकालना है, और ये हो गया लॉक जी। और ये आपकी सिलाइयाँ देखिए क्या खूबसूरत सिलाई गिरी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और इसकी सिलाइयाँ मैंने चेक की ओपन करके, तो देखिए कितनी परफेक्ट और मज़बूती से पड़ी है। तो जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में कई बार कहा है कि बड़ी बड़ी कपड़े के बारे में तो मैं नहीं बता सकती कि कैसे सिलता है, लेकिन जिस तरह से सिल रहा है ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसकी सिलाइयाँ और इसका स्मूथ है ये कपड़ा सिलने के लिए। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं इसे सी रही थी, तो बीच में से ये छूट गई थी 2-3 बार सिलाई। तो वो एक बार ही मेरे से हुआ, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक्सटेंशन में थोड़ा धागा खिंच गया है। तो ऐसा कुछ हो जाए तो आपको फिर से बॉबिन निकाल के लगाना है, परफेक्ट सिलाई गिरेगी। अदरवाइज़ ये कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है सीते वक्त अभी तक। तो जैसे आपको ये डब्बे में ही बता रहा है कि डेनिम, सिल्क, क्राफ्ट सब आप कर सकते हो, सी सकते हो बहुत आसानी से, और ये जेन्युइनली आप इससे ये काम कर सकते हो। जैसे कहीं सारे चीज़ें हैं जो नॉर्मल कपड़ा आपका फटा है तो आप बड़ी बड़ी मशीनें निकालो और फिर उसमें बॉबिन डालो, ये सब करने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, तो हम ज़्यादा अवॉइड करते कि ठीक है हम बाद में करेंगे। लेकिन ये हैंड मशीन अगर आपके पास है, ऑलरेडी बॉबिन डाला, केस डाला हुआ है, और आपने अपना कपड़ा लिया और फटाफट आपने प्रेस करके इसे सी लिया, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। और कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे बड़ी मशीन
कपड़ा जाने के लिए मुश्किल होता है, तो जैसे बैक्स के कॉर्नर हो गए, कोई सोफ़ा का कवर हो गया, कोई ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे बड़ी मशीन नहीं जा सकती, वहाँ पे इसे आप बिल्कुल आराम से डालकर सी सकते हो। और सिलाइयाँ हाथ से तो बेटर ही है, और ऑलमोस्ट मुझे तो ये मशीन बड़ी मशीन को टक्कर दे वैसी सिलाइयाँ लगी हैं। तो रेगुलर यूज़ के लिए एज ए सेट देखिए कॉर्नर के वगैरह सब जगह पे मशीन आराम से जाकर सी सकती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी लगी। 300 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 350 में भी आप इसे अमेज़ॉन पे खरीद कर सकते हो। तो ये बेस्ट प्राइस लगा मुझे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, लेकिन रेगुलर यूज़ के डेली कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। मैंने कई सारे दूसरे ब्रदर एंड उषा जैनम मशीन की भी रिव्यूज़ की है, प्लीज़ उस वीडियो को भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी कमेंट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।